अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए आज सुबह बड़ी खबर सामने आई और गो कि कल हमने तो डॉन न्यूज़ पर रिपोर्ट कर दिया था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आइंदा साल सीरीज़ का पाकिस्तान में इम्कान है। और आज सुबह 9:36 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज सामने आई। खुशखबरी की कन्फर्मेशन हुई कि न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर और फिर जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2 मैचेस दो टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, और फिर 3 मैचेस खेले जाएंगे जो कि वर्ल्ड जो सुपर लीग है वनडे क्रिकेट की उसका हिस्सा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम दोबारा अप्रैल में आएगी 2023 में, और 5 ओडीआई और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो लॉट्स ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान कमिंग अप। बहुत सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में डिस्कस करने को। अभी थोड़ा सा गैप ज़रूर है, लेकिन जनवरी में जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होगा 27 तारीख को, तो उसके बाद जैम पैक्ड किस्म का जो है पाकिस्तान का शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना आइंदा साल, जून में वेस्ट इंडीज़ ने, सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, इंग्लैंड की टीम, और फिर दिसंबर में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान का दौरा करने। तमाम सूरत हाल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो रोज़ाना की तरह जनाब रीप्ले हेडलाइन में आपको मिली तमाम दुनिया की स्पोर्ट्स अपडेट, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ होनी है अगले साल, और बहुत सारी खुशखबरियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कुछ हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर फाज, जो कि इस वक्त हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करें। यासिर, सबसे पहले तो इसी खबर की बात कर लेते हैं। लगता है कि 2 महीने में दुनिया ही बदल गई है पाकिस्तान क्रिकेट की। कहाँ वो दिल टूटे जब न्यूजीलैंड की टीम आपकी होम टाउन रावलपिंडी स्टेडियम में मैच से कुछ देर पहले हमारे दिल तोड़कर जो है वो घर रवाना हो गई, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी यासिर, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिल गई, और अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया। तो आई थिंक 2022 तो बहुत शानदार होने वाला है इंशाल्लाह, अगर सारी चीज़ें शेड्यूल के मुताबिक हुई, होपफुली। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेशली रमीज़ राजा ने इस इशू को टेकअप किया है इंटरनेशनल मीडिया पे और आईसीसी और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इंग्लैंड से बात की, फिर न्यूजीलैंड से बात की, तो उसका जो अभी समरात है, रिजल्ट्स हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं कि टीमों ने आना शुरू कर दिया, रजामंदी शुरू कर दी। तो ये तो एक चीज़ होगी, मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ ये है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आएगी जब यहाँ पर, या न्यूजीलैंड जैसी टीम यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो अभी रिसेंट सीरीज़ अभी हुई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो तो देख के बड़ा ही अफसोस हुआ कि एक तो क्राउड का जो सिलसिला था कि बिल्कुल क्राउड आपको नजर नहीं आ रहा, और उसके बाद जो टिकटिंग का इशू था, ऑनलाइन टिकटिंग आपने की, और जिस तरीके से फिर कोविड के जो इशू हुआ, चलो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो गलती नहीं थी, मगर जिस तरीके से ये सीरीज भी खत्म हुई, तो हम अगर वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए, हमारे जो क्राउड है वो आके स्टैंड पे जब बैठते हैं, आप देखें ओपन एयर होता है, सीट्स नहीं होती, तो इस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं, तो ग्राउंड भी बेहतर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। नेशनल स्टेडियम कराची की हालत तो फिर थोड़ी बेहतर है, लेकिन वहाँ भी 4 स्टैंड यासिर ऐसे हैं जहाँ पर सीमेंट पर आकर आपको बैठना पड़ेगा अगर कुछ जाके शायकीन क्रिकेट वहाँ देखना चाहे। लेकिन यासिर, स्पेशली लगे हाथों बात कर लेते हैं पिंडी स्टेडियम की, जो आपका भी जो है वो होम ग्राउंड रहा है, लेकिन वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। और अब तो कराची लाहौर के बाद पिंडी में PSL के मैचेस भी हम करा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि जो प्रॉपर इंक्लोजर्स बनने चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टेडियम अच्छे लग रहे हों दुनिया में जब आपके मैचेस टेलीकास्ट हो रही हो। तो रावलपिंडी स्टेडियम में तो यासिर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, तरजीहात की पे डिपेंड करता है आपकी तरजीहात क्या हैं। अब जब से रमीज़ राजा या ये नया सेटअप आया, तो हम लोग ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे हैं। 37-38 करोड़ अगर आप 2 पिचेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पैसों का ज़या है। बल्कि जिस तरह के मैंने पहले बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, आप नए ग्राउंड्स बनाएं, और आपके जो ऑलरेडी ग्राउंड्स हैं उनको जिस तरह स्टैंड्स की हम बात कर रहे हैं, लोगों के लिए, क्राउड के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप 2 पिचेस ऐसी लें। आप तो देखिए, ये पैसा आप जूनियर क्रिकेट पे इन्वेस्ट कर सकते थे। आप हमेशा, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके प्रॉब्लम उनको होती है, हमारे बैट्समैन को टेक्निकल, तो आप ये पैसा पाकिस्तान के अंडर 19 या A के 2 टूर अरेंज करवा सकते थे। हर साल की बेसिस पे आप 2 टूर वहां के करवा दें, बजाय के 2 पिचेस से आप कितना पाकिस्तान का प्लेयर वहां पे जाके इन पिचेस पे खेलेगा या डेवलप हो जाएगा। यासिर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, आपकी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं, 700 से जायद आपकी फर्स्ट क्लास विकटें हैं, उसके अलावा हज़ारों रन हैं। आप फिर इंग्लैंड आप चले गए, वहाँ जाकर आपने काउंटीज़ के अंदर भी कोचिंग की, खेले भी, एक्सपीरियंस है। ये जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला आपने उठा दिया, मैं भी जानना चाहूँगा एग्जैक्टली। पहले तो हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं, हम तो कोशिश करते हैं बोर्ड के
जो लोग हैं, खासतौर पर हमीद राजा साहब के, वो प्रोग्राम में आकर हमें थोड़ा एजुकेट करें। लेकिन चलिए, जब वो आएंगे तो उनसे भी ज़रूर पूछेंगे। लेकिन यासिर, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को ज़रूर आप बता दें व्हाट इज़ ड्रॉप इन पिचेस, ये क्या है ड्रॉप इन पिचेस? क्या ये अगर हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ये 2 पिचेस पे एग्जैक्टली क्या वैसी क्रिएट हो जाएगी? ये आइडिया है क्या बेसिकली? ठीक है, ये नहीं, वो अलग बात है, पर ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल कहाँ होती हैं दुनिया में, और हम इसका क्या मतलब करना क्या चाह रहे हैं आपके ख्याल में? क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाह रहा है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बात की तरजीहात की, तो ये आपका इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रॉप इन पिचेस से पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। आप ये इसका जो कॉन्सेप्ट आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, दुनिया में 2 मुल्कों में ये चीज़ होती है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है। उसके अलावा दुनिया में कहीं पे भी ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। और वहाँ पे भी वो इस वजह से कि वो जो उनके ग्राउंड्स हैं, अब ऑकलैंड में या ये जो न्यूजीलैंड में और या ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हैं, वो जो उनका ऑफ सीजन होता है, क्रिकेटिंग ऑफ सीजन, विंटर में जब वहाँ पे रग्बी खेली जाती है या फुटी खेली जाती है, उनके लिए वो ग्राउंड इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन कॉन्सर्ट्स जो होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जो हैं इन ग्राउंड में होते हैं, तो वो जो पिचेस जो हैं वो स्क्वायर फिर इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से वो उनका ये ऑप्शन उनके पास होती है कि वो एक बनी बनाई पिच बाहर से ला के ग्राउंड में वो स्क्वायर पे डाल देते हैं। देखिए, पिचेस की जो हम लोग बात हमेशा से करते हैं, मैं इतने अरसे से पाकिस्तान 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ और उससे पहले और अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। मेरी नज़र में कभी भी कोई भी स्टेडियम में कोई ऐसा नहीं हुआ कि नई स्क्वायर रीले किया गया और नया, देखिए काम करते नहीं हैं हम लोग, पिचेस बनाने उस तरफ जाते ही नहीं है। और ये हमेशा से ही हमारा ये प्रॉब्लम रहा है। शुरू में हमने ये देखा कि हमारी जो पिचेस होती थी वो हमें सूट इस तरह करती थी कि रिवर्स स्विंग होती थी, हमारे पास रिवर्स स्विंग के बॉलर्स होते थे, स्पिनर्स हमारे अच्छे होते थे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम 2000 के बाद आया कि जो हमारे कप्तान होते थे वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि फ्लैट पिचेस बने। तो हमारे डोमेस्टिक में भी यही कल्चर चलता आ रहा था, जिसकी वजह से हम लोग अच्छी पिचेस बनाने की तरफ नहीं गए। ये हल नहीं है कि आप ड्रॉप इन पिचेस, अब मैंने जिस तरह पहले बात की कि कितने लड़के आपके उन ड्रॉप इन पिचेस पे आके खेलेंगे साल में, तो बेहतर ये होता कि आप वही पैसा जो था, जो 37-38 करोड़ जो बल्कि मिला है, वो आप पाकिस्तान के जूनियर के टूर्स वहां पे अरेंज करवा देते। तो ड्रॉप इन पिचेस पे तो हम बात करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी दोबारा इस टॉपिक पे दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है। कोविड का जो मामला है, चूँकि हम वेस्ट इंडीज़ के अगर मैटर की बात करें यासिर, तो कमर्शियल फ़्लाइट्स पे इकोनॉमी क्लास के अंदर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जब ऑन अराइवल ही यहाँ पहुँचे तो आपके 4 केस पॉजिटिव थे, 3 प्लेयर, एक ऑफिशियल का। उसके बाद फिर ऑब्वियसली एक दफ़ा जब आउटब्रेक हो जाए कोविड का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हैसियत क्रिकेट बोर्ड, बायलैटरल सीरीज़ में हमें क्रिकेट बोर्ड से आपके ख्याल में क्या बात करनी पड़ेगी? क्योंकि आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे यासिर के चाहे गलती वेस्ट इंडीज़ की थी, चाहे ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन टूर तो हमारा ख़त्म हुआ ना, नाम तो हमारे बोर्ड का और हमारे मुल्क का गया कि यहाँ से टीम को जाना पड़ा टूर छोड़कर। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितनी भी टीमें ट्रैवल कर रही हैं और सीरीज़ खेलने जा रही हैं, इवन वर्ल्ड कप हो गया और जितने भी इवेंट्स क्रिकेटिंग हो रहे हैं, अभी तक चार्टर्ड फ्लाइट्स ही मेरे ख्याल से चल रही हैं। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हुआ और मुझे नहीं पता ये क्यों लोग कमर्शियल फ़्लाइट्स पे और ट्रांजिट भी इन लोगों ने किया, एक्सपोज हुए दूसरे लोगों के साथ, और फिर इवन बिजनेस क्लास भी नहीं, मुझे ये पता चला कि इकोनॉमी क्लास में भी प्लेयर्स ने ट्रैवल किया। तो ये चीज़ होनी ही थी। आगे अब देखिए जो चीज़ हो गई, अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, मगर इससे आप जो अच्छी या बुरी चीज़ें लेके आज फ्यूचर, जिस तरह आपने 4-5 सीरीज़ें पाकिस्तान की बताई, उसमें आप पीएसएल भी अगर ऐड कर लें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बिजी स्केड्यूल पाकिस्तान का आ रहा है और पाकिस्तान को बड़े ही सोच समझ के इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपने देखा, बल्कि 2 लास्ट पीएसएल आपकी कोविड की वजह से खराब हुई। तो हमें एक इस तरह का जो एसओपीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए, बजाय के पिछले साल जो हमने देखा कि प्लेयर्स भी, प्लेयर्स की फैमिली और जितने भी इवन ऑफिशियल्स और जितने ये जो फ्रेंच ऑनर थे, जिस तरीके से मैच टूर्नामेंट में ये लोग ट्रैवल और बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, कोई बबल का हिस्सा नहीं था। तो इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। कोई गलती करेगा तो स्टेट अवे उसको निकाल देना चाहिए उस बबल से बाहर, और उसको बल्कि ऐसी सजा मिले ताकि दोबारा कोई गलती ना करे। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रू आउट द ईयर ये चीजें देखनी पड़ेंगी और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, जो लॉज एसओपीज बनाई जाएंगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा यासिर। के साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, आपने मामले की बात की, 2 मरतबा पाकिस्तान में ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, भारत को भी आईपीएल में यही प्रॉब्लम हुई और हमने देखा कि अभी पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके, हालांकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। बट फिर भी आप क्या समझते हैं यासिर कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद कितना चैलेंज होगा? क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें कोई एक खिलाड़ी अलग फ्लाइट से आ रहा है, जाहिर बात है कोई टीम नहीं है जिसको आप चार्टर्ड प्लेन पे ले आएंगे, जैसे कि आपके वर्ल्ड कप में हुआ था कि आपकी 16 टीमें यूएई में आके खेली, बट बड़ा स्मूथली ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड कप हो गया।
पाकिस्तान सुपर लीग गोइंग टू वेरी डिफरेंट, क्योंकि हर खिलाड़ी किसी टीम में फ्रेंचाइज में एक अलग रूट से आ रहा होगा, फिर वो आएगा तो सबसे मिलेगा, बहुत सारे अभी से आप समझते हैं कि ये एक कंसर्न हैं जो रेस किए जा सकते हैं, और ये इट गोइंग टू बी जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करके और प्लानिंग करनी पड़ेगी। शायद जितना हम सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं और माशाल्लाह वी मैनेज सक्सेसफुली, हमें कोविड को भी इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बल्कि यहाँ पे बताऊंगा कि पिछले साल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मेडिकल पैनल था उसने एसओपीज तो बनाई थी, बड़ी थोड़ी उसमें लूप होल्स भी थे, और जो लोगों का, प्लेयर्स का, मैंने जिस तरह ऑफिशियल्स का, सबका, इवन क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया था बड़ा ही बिल्कुल रिलैक्स था, तो उसकी वजह से ये इशू हुआ। मगर अब मैंने सुनने में यह आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, रमीज राजा की, जो ये फुटबॉल, जो इंग्लैंड में फुटबॉल होती है, जो इनकी एसओपीज बनाते हैं, वो पाकिस्तानी निजात जफर, डॉक्टर जफर हैं, तो उनकी खिदमात ली गई हैं कि वो उस जिस तरह की वो यहाँ पे एसओपीज बनाई जाती हैं वही इंप्लीमेंट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान पीएसएल में। तो आई एम श्योर कि जब वो चीज़ें होंगी और लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की, फ्रेंचाइज ओनर्स की और सबकी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि ये जो इस तरह की चीज़ों को अच्छे तरीके से इन पे अमल दरामद किया जाए और इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। सो यासिर, T20 के दौर में जहाँ पर 25 गेंदों पे सेंचुरी बन जाए या 18 गेंदों पे 50, तो ये बड़ी खबरें मिलती हैं, लेकिन कोई 19 साल का बच्चा आके फर्स्ट क्लास में ट्रिपल सेंचुरी बना दे, और खैर वो हमारे अपने पाकिस्तान से हो, तो क्या ही खबर है। आपका क्या ख्याल है, हुरैरा इस रिकॉर्ड के बाद हम ये अज्यूम तो कर सकते हैं ही लुक्स वेरी टैलेंटेड? जी बिल्कुल, बहुत ही, बल्कि मैं तो यूट्यूब पे बल्कि इसकी बैटिंग भी देखी और मुझे तो बड़ा ही अच्छा ही कॉम्पैक्ट प्लेयर लगा, और दो यंगस्टर भी हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को जो है ना, जिसमें आपने बात की कि T20 के दौर में एक ऐसा प्लेयर अगर आपको नज़र आ जाता है, तो ये सेलेक्टर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इस तरह के प्लेयर्स पे नज़र रखें और उन पे काम किया जाए। इसके अलावा अब्दुल फसी अंडर 19 की टीम में भी जा रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो इस तरह के प्लेयर का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो जिस तरह अंडर 19 टीम जा रही है वर्ल्ड कप पे और एशिया कप के लिए, उसके बाद एक टूर, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, हम लोग एकदम बात करना शुरू कर देते हैं कि इनको पाकिस्तान खिला देना चाहिए, मगर जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस तरह के प्लेयरों का ग्रूम होने का, बेहतर होने का, वो यही है कि एक तो समर कैंप्स लगने चाहिए 2-2, 3-3 महीने के, और उसके बाद एक टूर्स में इन लोगों को जाना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा साइन है, पाकिस्तान को एक अच्छा कॉम्पैक्ट यंग प्लेयर मिला है, तो सिलेक्टर्स का काम है इस पे नजर रखा जाए। और यासिर, 327 या 28 गेंदों पर अगर आप ट्रिपल सेंचुरी बनाएं और फिर जितनी यंग एज में उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिए, ये क्या, कितना आप, क्योंकि आपने तो इतनी क्रिकेट खेली है, और ये कोई गैर मामूली इनिंग नहीं है। देखिए, बिल्कुल यही बात की जाती है कि बिल्कुल यही बात की जाती है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी छोटी ऐसी उनको पता चल जाता है। जिस तरह ज़हीर अब्बास की बात करें, जावेद मियांदाद की बात करें, तो ये उस तरह की इनमें वो, क्योंकि इन्होंने ये ट्रिपल सेंचुरी के अलावा इन्होंने डेब्यू में 2 पिछले मैचेस में सेंचुरियां की हुई हैं, तो ये कोई फ्लूक नहीं लगा या कोई पिच ऐसी नहीं थी या कोई ऑपोजिशन ऐसी नहीं थी, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगा कि इस तरह के प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि आप लंबी क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि फ्यूचर में जो टेस्ट क्रिकेट में हमें जो एक हमें गैप नजर आ रहा है, प्लेयर्स हमें नहीं मिल रहे, तो ये वन ऑफ दोज प्लेयर्स की, ये पाकिस्तान क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होगा। इसमें एक और चीज़ जैसे मुझे याद है, फवाद आलम से जब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल किया था, तो मुझे वहाँ इस चीज़ की हिंट समझ में आई थी। क्या समझते हैं कि जो हमारे इस तरह के बड़े रेयर किस्म के टेस्ट प्लेयर्स हैं, जैसे कैसर हैं, फवाद हैं, या अगर टू बी एक्सटेंड हम बात कर लें बाकी असद शफीक की, और फिर अगर हुरैरा जैसे प्लेयर जो भी इन द मेकिंग है, आप समझते हैं कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास ख्याल रखना चाहिए ऐसे प्लेयर्स का? क्योंकि जो T20 खेलते हैं यासिर, आई थिंक उनको तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अगर एक की बजाय 2 लीग खेल लें तो ठीक ठाक जो है वो आप अपना जो है वो तमाम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। बट टेस्ट प्लेयर्स की समझते हैं कोई स्पेशली वो स्पेशली प्लेयर जो सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट ही हैं, जिनको PSL में भी पिक नहीं किया था? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह शुरू के आपके प्रोग्राम में तरजीहात की बात की, तो पिचेस पे इतना पैसा लग रहा है, तो उसके बाद जो T20 अंडर 19 की T20 कराने रमीज राजा जा रहे हैं, देखिए बहुत सी अच्छी चीजें भी कर रहे होंगे, मगर मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। एक तो पिचेस का जो इतना खर्चा किया जा रहा है, उसके अलावा जो T20 अंडर 19 लेवल पे की जा रही है, तो आपने बिल्कुल सही ये चीज पॉइंट आउट की कि अंडर 19 लेवल पे 3 डे 4 डे इस तरह की क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए और इंसेंटिव रखने चाहिए प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियली, ताकि वो उनकी तरफ उनकी तवज्जो और उनका रुझान उस तरफ जाने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपना वक्त दिया और रीसेंट क्रिकेट मैटर्स थे, हमने उन पर यासिर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल की। प्रोग्राम के आखिर से बात करते हैं कौमी खेल हॉकी की, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इस वक्त ढाका में जारी है। पाकिस्तान
और जनूबी कोरिया के दरमियान कल सेमीफाइनल होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत की टीम मध्य मुकाबिल होगी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करें। समी भाई, बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अरसे बाद एक तो हॉकी में पाकिस्तान कंसिस्टेंट खेलने के चांसेस मिल रहे हैं। पहले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, अब हमारी सीनियर टीम खेल रही है। इस सेमीफाइनल की क्या वैल्यू है सर? ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू है कि इसके फौरन बाद एशिया कप का जो क्वालिफायर है जी। और इसका फायदा ये है कि पाकिस्तान अगर अल्लाह करे कल कोरिया को हरा दे, क्योंकि मैच 50-50 है, पहले ड्रॉ रहा, जी तो कम से कम हॉकी को एक बूस्ट मिलेगा और उसके बाद जो फाइनल होगा उसमें कुछ भी हो सकता है। फाइनल हमेशा जो होता है वो रिस्की होता है दोनों टीमों के लिए, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे वो वर्ल्ड की 5वें नंबर पे हो, तो उसमें हमें एडवांटेज मिलेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी वो गलती जो उन्होंने की वो ना दोहराए और पेनल्टी कॉर्नर एक की बजाय 4-5 लेने की कोशिश करे, तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट हो। लेकिन फिर मैं वो कहूँगा चांसेस पक्के 50-50 हैं कि कोरिया की टीम इतनी आसान टीम नहीं है। बिल्कुल। और कोरिया का सर नंबर इस पर रैंकिंग में 16 है, हमारा 18 है, तो रैंकिंग वाइज कोरिया भी कुछ हमारे करीब ही है, यानी कि वो भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें समी भाई, क्या ये कहना ठीक होगा क्या अगर हम जीतते हैं और फिर पाकिस्तान इंडिया भी वहाँ जीतता है, जो कि हमें एक्सपेक्टेशन लग रही है, जो कि बड़ी अच्छी उनकी टीम है, तो ये पाकिस्तान इंडिया फाइनल, समी भाई इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की एक ज़रूरत है कि इस मैच को एक हाइप मिले, मीडिया में फैंस याद करें। अभी बहुत सारे प्लेयर्स यंग हैं हमारे, उनको थोड़ा सा उनकी शनाख्त हो जाएगी, उनको ज़रा लोग जानने लग जाएंगे, इस लिहाज से भी सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान की हॉकी को, पाकिस्तान की प्लेयर्स को काफ़ी बेहतरी होती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी कोशिश करेगी कि और इससे बेहतर करे। तो जैसे हम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, एक लिहाज से अच्छा हुआ कि हमारा डायरेक्ट इंडिया के साथ सेमीफाइनल नहीं हुआ। इंडिया की रैंकिंग इस वक्त 3-4 नंबर पे घूम रही है पूरी दुनिया में, और आपने बताया कि कोरिया की टीम 16वें नंबर पे है, तो चांसेस हैं हमारे कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, जैसे मैंने पहले कहा, यूनाइट होकर खेलें, तो चांसेस हो सकते हैं पाकिस्तान हॉकी की। एक अच्छी चीज़ समी भाई आखिर में अगर बात करें कि राना वहीद जूनियर टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने 2 गोल किए। इसी तरह अहमद नदीम हैं, इजाज़ हैं, अफराद हैं, ये सारे वो प्लेयर हैं जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से गए थे, और हमने जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे रिजवान सीनियर, राशिद महमूद वगैरह की जगह उनको शामिल किया। तो आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हमारी जूनियर टीम भी गई है और यहाँ कोई हम फाइनल तक जाने में कामयाब हो, और फिर उसके बाद तो जैसे आपने कहा इट्स अ लक गेम, फाइनल में तो कोई भी जीत सकता है। मैं तो कहता हूँ ये बड़ा अच्छा मिक्सचर है। आप भारत की टीम की देखें, उनके भी वही 6 खिलाड़ी जूनियर के हैं जो सीनियर की तरफ से ओलंपिक गेम्स खेले। तो ये एक अच्छा बाय द वे मतलब एल प्लान था, लेकिन हो गया, प्लान अच्छा हो गया पाकिस्तान की फेडरेशन का कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। उमर भुट्टा काफी सीजन्ड है, वो भी कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को ज्यादा खिलाएं, खिलाड़ियों को ज्यादा खिलाएं बनिस्बत खुद खेलने के। बिल्कुल। और फिर गोलकीपर भी अच्छा खेले लग रहे कल। तो मेरा दिल तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करेगी। हम दुआ करते हैं कि आपको दिल जो कह रहा है, और हमारी भी दुआ यही है कि पाकिस्तान कल का मैच जीते। 2:30 बजे जनाब के लिए मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान हॉकी टीम यहाँ कुछ अच्छा करने में कामयाब हो, क्योंकि हमारी जो हॉकी जिसका बड़ा ज़बरदस्त माजी रहा है, इसकी हाल में कोई अच्छी खबरें हमें देखने को मिले। पुरान रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।